योगी जी सादर नमस्कार। ये इत्तेफाक देखिए कि आप भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड मसूरी में पैदा हुआ हूँ। मैं भी आपकी तरह मैंने शादी नहीं करी है और साथ साथ गौ सेवा में जिस तरह से आप लगे हैं वैसे ही मैं लगा हूँ। मेरा दायित्व है कि आप जो भूल कर रहे हैं उसको रोका जाए। आप सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को अनजाने में ही सही विध्वंस करना चाहते हैं या करवा रहे हैं। हमारे 300 प्लस गौवंश ऐसी जगह भेज दिए गए हैं जिससे बहुत बेहतर कसाई खाने होते हैं, स्लॉटर हाउस होते हैं। कईयों को तो शायद 5 स्टार होटलों में पहुंचा दिया गया होगा और लोगों की प्लेटों में सजकर उनका अंत हुआ होगा। आप अपना कर्तव्य माने ना माने, मैं 3 बार आपके लखनऊ दरबार में और 1 बार आपके मठ में भी गया हूँ कि किसी तरह हमें न्याय मिल जाए, लेकिन शायद आप अपनी इस सीट पे आकर अपने सभी चीज़ों को भूल गए हैं। योगी जी, मोदी जी और राष्ट्रपति जी दोनों से हमने अपील करी थी कि अगर आपने ये गोचर भूमि भी लेनी है, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं, हमें कोई और जगह दे दीजिए। और जगह नहीं भी दे रहे हैं तो हमें 31 मार्च 2024 तक का समय दे दीजिए। हम न्याय पसंद, क्योंकि हम धर्म पे चलने वाले हैं। हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में भी अपील करी और देखिए, प्रथम दृष्टया जज साहिबा ने भी महसूस किया कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये गौवंश नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कोर्ट में खुद कहा है कि मैं तो समय केवल इसलिए दिया था कि आप रो पड़े थे कि हमारे बच्चे मर जाएंगे। रोने को तो यह है कि मैं आज जीवित हूँ, लेकिन ये केवल मेरा शरीर मात्र है। मेरा जीवन तो खत्म हो चुका है। अनेक बाधाएं आई हैं, लेकिन हमने उन बाधाओं को भी पार किया है। लेकिन जो अत्याचार गौवंश के ऊपर हुए हैं, शायद आप तो देख भी नहीं सकते थे। वो ठीक है कि दिल्ली का जो शासक है वो अधर्मी है और उसको जो है निगम के ऐसे साथी मिल गए जो अधर्मी हैं और केवल पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो करने वाला है करता धरता तो ठाकुर जी हैं। 200 गौवंश हमने आपके बहादुरपुर गांव गाजियाबाद जिले में ले जाकर वहां गौशाला शुरू की थी। लगभग साल हो चुका है। आपसे किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं मिला।
लेकिन हमने अपना जीवन क्या सब कुछ इस राष्ट्र और गौ माता को संकल्पित समर्पित किया है। ये हमारे गुरुजी हैं पवन सिन्हा जी, जिनके प्रेरणा से और आशीर्वाद से हमारे 2 गाय से शुरू किया हुआ हमारा जो कारवा है 500 प्लस पे पहुंच गया था। और यही शायद बहुत सारे हमारे हिंदू साथियों की भी थी, अरे मित्तल जी ने बहुत पैसा कमा लिया, इन्होंने तो 2 गाय से शुरू किया था और 500 प्लस हो गए, इन्होंने तो पता नहीं क्या वो बना दिया। अरे मैंने कहा मैंने तो बहुत कुछ कमाया है और मेरी कमाई ईश्वर के पास है, वही जानता है कि मैंने क्या कमाया क्या गवाया। आज गौशाला के ऊपर कम से कम 25 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन मुझे एक पल की भी उसकी चिंता नहीं है। हमारे गुरुजी तो बार बार सिखाते हैं बुरा समय ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपने अपना धर्म, कर्तव्य और सेवा भाव नहीं छोड़ना है। हम उस पे लगे हैं और अगर हमारे श्री कृष्ण जी को ये जरूर मंजूर होगा तो हम उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर गौशाला बनाएंगे, जिसके अंदर ना केवल हॉस्पिटल भी होगा और वहाँ पर हमारे सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। बहुत ही दुख की बात है कि भाई राजीव दीक्षित की हत्या कर दिल्ली में किसी को गद्दी पर बिठा दिया गया और वो वही काम कर रहा है जो अधर्मी कर सकते हैं। आपसे पुनः निवेदन है, कृपया गौर कीजिए। अधर्म को अनदेखा करना भी अधर्म ही है। आप न्याय नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन अन्याय को देखिए भी मत।